हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस और उसमें बेसिक कंडीशंस की एक्सेप्शंस। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कंडीशंस पहले से एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये है पार्ट 2 की वीडियो। इसमें वो बेसिक कंडीशंस जो रेजिडेंट बनने के लिए होती हैं उसके जो एक्सेप्शंस हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस का मतलब है कि जब हम ये बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं करने वाले, बेसिक कंडीशन फॉलो करते थे, अब है उसके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कि कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जब हम ये बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं करने वाले, तो क्या फॉलो करेंगे वो अभी देखेंगे। लेकिन ये बेसिक कंडीशन कब नहीं फॉलो करने वाले, सबसे पहले वो सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन है नंबर 1, अगर कोई इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन मतलब जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, मतलब जो इंडिया का नागरिक है। बहुत साल आप एक कंट्री में रहते हो तब जाके आप उस कंट्री के सिटीजन बनते हो, या आप उस कंट्री में पैदा हुए हो तो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, राइट। तो आप अगर इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो इस प्रीवियस ईयर में, जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखना चाहते हैं। आप इस प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहे हो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि आपकी जॉब लग गई है बाहर, ऑफर लेटर आ गया है, अब आपको वहां पे अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, तो आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो। या फिर आप इंडियन शिप में एज क्रू मेंबर काम करते हो, तो उसकी वजह से भी शिप में जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको तो बाहर ही जाके काम करना पड़ता है, वो तो आउट ऑफ इंडिया जाते ही रहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप इंडिया छोड़ के गए हो दो रीजन की वजह से, या तो बाहर आपकी जॉब लग गई इसीलिए आप जा रहे हो, या फिर आप इंडियन शिप में, फॉरेन शिप में नहीं, इंडियन शिप में क्रू मेंबर हो। और इन दोनों केसेस में, और साथ में आप कौन हो, इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहे हो, या फिर एज इंडियन शिप में क्रू मेंबर हो इसलिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो उस केस में ये कहलाएगा एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन। मतलब आपके केस में हम वो दो बेसिक कंडीशंस नहीं देखने वाले, हम क्या देखेंगे वो मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन पहली सिचुएशन क्या है, एन इंडियन सिटीजन, क्या होना चाहिए वो पर्सन, इंडियन सिटीजन, ठीक है, हु लीव्स इंडिया, लीव्स इंडिया, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप बाहर एम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया छोड़ के जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ओके, और एज अ मेंबर ऑफ क्रू, या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। मतलब आप एक इंडियन सिटीजन हो, और इंडियन सिटीजन जो इस साल, मतलब इस साल मतलब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, वो इंडिया छोड़कर जा रहे हो दो रीजंस की वजह से। या तो आप बाहर काम के लिए, जॉब के लिए जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, या फिर आप एक इंडियन शिप में क्रू मेंबर हो। इन दोनों रीजंस की वजह से आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो इस साल, तो आप बेसिक कंडीशंस में कवर नहीं होगे, आप एक्सेप्शन में कवर होगे। आपके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई होगा, वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्लियर हुआ आपको? यस। बेसिक कंडीशंस जो हम सब सारे इंडिविजुअल्स के लिए देखते थे 182 डेज और 60 डेज वाली कंडीशन, वो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगी। ये है एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन। तो पहली एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दो रीजंस की वजह से, या तो बाहर एम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से, या फिर वो इंडियन शिप में क्रू मेंबर है उसकी वजह से वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो वो कहलाएगा अंडर एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन। वो किसके अंडर कवर होगा, एक्सेप्शंस में कवर होगा। ठीक है, ये थी फर्स्ट एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे सेकेंड एक्सेप्शन। ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? सेकेंड एक्सेप्शन में है, अगर कोई इंडियन सिटीजन क्या है, मतलब इंडिया का नागरिक, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन होता है, जो या तो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो,
या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो। तो मतलब बेशक वो पर्सन खुद बाहर ही उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसके पेरेंट्स का जन्म, मदर या फादर दोनों में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से, मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का भी जन्म अगर इंडिया में हुआ हो, तो वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का कहलाता है। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो बाहर ही है, वहीं रहता है, वहीं काम करता है, वो सिर्फ इंडिया घूमने आया, विजिट करने के लिए आया, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, फैमिली मेंबर्स यहाँ पे या उनसे मिलने आया, तो वो सिर्फ विजिट करने के लिए इंडिया में आया है, परमानेंट स्टे के लिए नहीं आया है। तो वो वहां पर भी वो बन जाएगा एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन। ठीक है। सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड एक्सेप्शन क्या है? एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, हु विजिट्स इंडिया, वैसे वो बाहर ही है लेकिन वो विजिट करने के लिए आया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का हमें स्टेटस फाइंड आउट करना है, उस साल वो इंडिया विजिट करने के लिए आया है। तो इसके लिए भी हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, उसमें हम वो बेसिक कंडीशन नहीं देखने वाले, वो कवर होगा एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन में। तो बेसिकली ये दो सिचुएशन है जो एक्सेप्शंस में कवर होती है। इसमें एक और एडिशनल कंडीशन भी है एक्सेप्शन में ही, वो भी हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये दो बेसिक एक्सेप्शंस हमारी क्या है। सबसे पहले एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के गया है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर, या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। दूसरा, एक इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वैसे बाहर ही है लेकिन वो इंडिया विजिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये दोनों हमारे एक्सेप्शंस हैं बेसिक कंडीशन के। अब बेसिक कंडीशन क्या थी? देखो, बेसिकली ये बेसिक कंडीशन हमें देखनी की होती है, मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि इस साल आपकी इंडिया में कौन सी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। क्योंकि जो पर्सन रेजिडेंट होता है ना इंडिया का, उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड से वो कहीं से भी कुछ भी इनकम कमा के लाएगा, उसको पूरी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होता है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होता है, उसे बाहर की इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना होता, उसे सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर ही टैक्स देना होता है। इसीलिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। तो बेसिक कंडीशंस क्या होती है? दो में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो। अगर आपने एक भी कंडीशन पूरी कर दी तो हम आपको रेजिडेंट बना देंगे। मतलब गवर्नमेंट एक तरह से चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट ही बनाए। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट बनाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, उनकी सारी इनकम पे टैक्स मिल जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है किसी भी ईयर का, वो रेजिडेंट हो इंडिया में, ताकि उन्हें ज्यादा इनकम पे टैक्स मिले। लेकिन जो पर्सन है, वो खुद क्या चाहते हैं, जो बाहर आते जाते रहते हैं स्पेशली, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा इस साल का जो स्टेटस है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नॉन रेजिडेंट बन जाए। नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो हमारी बाहर वाली जितनी भी इनकम है, उस सब पे इंडिया में हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अफसोस होता है उन्हें कि अगर एक दो दिन की वजह से भी अगर वो बाई चांस रेजिडेंट बन जाए, तो उनको सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ जाता है। इसीलिए पर्सन चाहता है कि उसका स्टेटस रहे नॉन रेजिडेंट, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्टेटस रहे रेजिडेंट। तो इसीलिए बेसिक कंडीशंस हम पहले चेक करते हैं, लेकिन दो सिचुएशंस में ये बेसिक कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते, हमने उन्हें एक्सेप्शंस में डाल दिया। एक्सेप्शन में क्यों डाला? क्योंकि देखो, पहला एक्सेप्शन क्या था? इंडियन सिटीजन है, इंडिया का नागरिक है, बाहर जॉब लग गई उसकी, वो इंडिया के बाहर ही चला गया, कुछ दिन इंडिया में रहा, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मतलब 60 डेज भी अगर वो रहा हो, लेकिन 1-2 महीने इंडिया में रहा है इस साल, उसके बाद वो परमानेंट चला गया, उसकी बाहर जॉब लग गई। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इसको हम वो 60 डेज में अगर कवर करेंगे कि 2 महीने भी, ये पूरे साल में सिर्फ 2 महीने इंडिया में रहा है और 60 डेज इंडिया में रहा है, पहले तो इंडिया में ही था, बाहर जाके जॉब लग गई, तो बोलेंगे आप पूरा साल जो बाहर कमाओगे ना, उस सब पे इंडिया में टैक्स देना। तो ये एक नाइंसाफी होगी उसके साथ, पहली चीज।
और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ मोस्टली इंडिया में होती हैं, तो अगर वो बाहर जाके अर्निंग भी करते हैं, तो इंडिया में वो अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बाहर जाते हैं कि ताकि अच्छी करेंसी में अर्न करेंगे, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंडिया में जो उनकी फैमिली है, उनको भी फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देना चाहती है कि नहीं, ठीक है, हम आपसे पूरा टैक्स नहीं लेंगे, आप जाओ, हम चाहते हैं कि आप बाहर जाके भी अच्छा अर्न करके और इंडिया में पैसा लेकर आओ और आप अच्छे से सपोर्ट आप मतलब खुद को स्टैंड करो। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, हम आपको एक्सेप्शन में कवर कर लेंगे। मतलब आपके ऊपर ऐसे नहीं कि आप 60 दिन भी इंडिया में रहोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। नहीं, तो आप हो एक्सेप्शन में, करना क्या एक्सेप्शन में अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट समझ आया? मतलब ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये मतलब इनके लिए अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इनको एक्सेप्शन में कंसिडर कर रही है, इन्हें ज़्यादा इनकम पर इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, सेकंड कंडीशन क्या है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, भारतीय नस्ल के इंसान हो, आप बाहर ही रहते हो, वहीं सेटल हो, सब हो, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स, कोई पुरान मतलब फैमिली मेंबर्स, है ना, दादा-दादी, नाना-नानी कोई इंडिया में है, तो आप उनसे मिलने के लिए आए हो, आप सिर्फ विजिट करने आए हो या इंडिया घूमने आए हो, तो आप ऑब्वियसली इंडिया में अगर आओगे, तो आप इंडिया में पैसा खर्च भी करोगे, फॉरेन करेंसी इंडिया में स्पेंड करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको सपोर्ट करोगे तो वहाँ पैसा देके भी जाओगे, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप आओ। इसीलिए आपको एक्सेप्शन में रखा है क्योंकि अगर आप इंडिया आए, मान लो 1 डेढ़ महीना, 2 महीना आप इंडिया में रह भी लिए, कोई आता है अपने फैमिली इतनी दूर से आता है तो स्टे करता ही है ना। आप अगर 1-2 महीने इंडिया में रह लिए और गवर्नमेंट कहेगी अच्छा, तुम 2 महीने इंडिया में रह लिए, घूमने आए थे, चलो अब पूरा साल जो भी कमाओगे सब सारी इनकम पे इंडिया में टैक्स भरना। तो लोग क्या करेंगे? आना ही बंद कर देंगे, कि नहीं भई इंडिया में हमें ज़्यादा दिन के लिए जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अगर हम 2 महीने के लिए भी चले गए, तो हमें रेज़िडेंट बना के हमारी पूरी ग्लोबल इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट हमसे टैक्स माँगेगी। तो इसीलिए इनको भी कवर किया गया है एक्सेप्शन में, कि आप हो इंडियन, इंडियन ओरिजिन के हो या इंडियन सिटीजन हो, आपके लोग होंगे इंडिया में, आप उनसे मिलने आ रहे हो, तो आप आओ, गवर्नमेंट चाहती है कि आप आओ इंडिया में, तो आपके ऊपर हम वो दोनों बेसिक कंडीशंस नहीं लगाने वाले, हम आपको एक्सेप्शन में रखेंगे, मतलब आपको ये प्रिविलेज दे रहे हैं, ये बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आप बाहर हो और इंडिया विजिट करने आते हो, तो आप भी एक्सेप्शन में हो, ये आपके लिए फायदे की बात है। तो अभी तक हमने ये 2 सिचुएशंस देखी हैं कि जो एक्सेप्शंस में कवर है, बेसिक कंडीशन, ये पूरी बेसिक कंडीशन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्या है 2 एक्सेप्शंस? अगर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के चला गया है नौकरी के लिए या एज़ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, दूसरा अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये 2 है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? मतलब ये सिचुएशन में जो पर्सन है, वो कब रेज़िडेंट कहलाएँगे और कब वो नॉन रेज़िडेंट कहलाएँगे, अब हम देखते हैं वो आगे, ठीक है? तो अब ये जो हमने 2 एक्सेप्शंस देखी है ना, ये कैसे रेज़िडेंट बनेंगे या कैसे नॉन रेज़िडेंट बनेंगे, इनके लिए बेसिक कंडीशंस कैसे चेक करेंगे? नॉर्मली क्या होता था, हमारी 2 बेसिक कंडीशन होती थी और दोनों में से आपको कोई भी एक पूरी करनी पड़ती थी, बीच में क्या था और? फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी कि अगर आप इस साल इंडिया में 182 डेज़ हो, तो भी आप रेज़िडेंट बन जाओगे। अगर ये 182 डेज़ आप इंडिया में नहीं हो, लेकिन इस साल आप 60 डेज़ हो मान लो, प्लस पिछले 4 साल में मिलाकर आप 365 डेज़ हो इंडिया में, तो आप रेज़िडेंट बन जाते थे, करेक्ट? बेसिक कंडीशन तो यही होती थी। लेकिन ये जो 2 एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, इनमें बेसिक कंडीशन में क्या चेंज आया? फर्स्ट कंडीशन तो एज़ इट इज़ है। मतलब अगर आप इंडिया में 182 डेज़ हो, आप इंडियन सिटीज़न हो, बाहर चले गए नौकरी के लिए या इंडियन ओरिजिन के और इंडियन सिटीज़न हो, इंडिया विज़िट करने आए हो, लेकिन इंडिया में आप 182 डेज़ रह लिए। 182 डेज़ का मतलब लगभग 6 महीने। आप आए हो आप इंडिया में 6 महीने रह लिए, तो फिर हम आपको रेज़िडेंट ही बनाएँगे, बेशक आप एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही क्यों ना कवर हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो एज़ इट इज़ है। सेकंड कंडीशन में चेंज आ गया, मतलब सेकंड कंडीशन में क्या होता था कि इस साल आप 60 डेज भी अगर इंडिया में हो ना, तो हम आपको रेजिडेंट बना देते थे अगर पिछले 4 साल में आप 365 दिन हो और इस साल 60 डेज हो। लेकिन ये 2 एक्सेप्शनल सिचुएशंस में इस 60 डेज को हटाकर 182 डेज कर दिया गया है। मतलब आप
पहली कंडीशन सेम है, देखो आप 182 डेज इंडिया में हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, इवन इफ आप एक्सेप्शंस में कवर हो। दूसरी कंडीशन में ये जो 60 दिन की जगह इसको भी 182 डेज कर दिया, तो अगर 60 दिन की जगह 182 ही कर दिया तो पिछले 4 साल में आप हो या ना हो, फर्स्ट कंडीशन ही देख लो ना। अगर देखा जाए तो सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं इस साल आप 182 डेज हो और पिछले 4 साल में 365 दिन हो तो आप रेजिडेंट बनोगे। तो ये 365 दिन देखने ही क्यों है, इसको देखना ही क्यों है, आप फर्स्ट ही कंडीशन देख लो, राइट। अगर आप सिर्फ पहली कंडीशन देख लोगे तो ही आप रेजिडेंट बन जाओगे, दूसरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 182 डेज यहाँ है ही ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन में, तो दूसरी में 182 डेज का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन ये आगे रेलेवेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ चेंज करके आपको बताया, और लॉ में भी यहाँ ही चेंज किया है। डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते थे ना कि इनके ऊपर सेकंड कंडीशन लगेगी ही नहीं, सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन लगेगी, ऐसा भी तो बोल सकते थे। लेकिन ऐसा डायरेक्टली इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक और पॉइंट अभी कवर करना है हमें एक्सेप्शंस का, इसीलिए हमने डायरेक्टली ये नहीं बोला। अदरवाइज यहाँ पे यही मतलब है कि आप सेकंड कंडीशन मत देखो, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखो। तो क्या सीखा हमने, ये जो दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखने वाले हैं कि अगर ये पर्सन इंडिया में इस साल 182 डेज रहेंगे तो ही रेजिडेंट बनेंगे, अदरवाइज ये रेजिडेंट नहीं बनेंगे। ये थी एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशंस, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी होती है, सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती। ये दो सिचुएशंस में एप्लीकेबल है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के चला गया नौकरी के लिए और एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, या फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया विजिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम जो एक और चेंज है, जो ये सेकंड कंडीशन जहां पे हमें थोड़ा सा अलग चेंज है वो भी हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा है, मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है कि ये इंडियन सिटीजन है, जैसे ही आपने देखा ना इंडियन सिटीजन तो थोड़े से चौकन्ने हो जाओ कि कहीं ये एक्सेप्शन तो नहीं। इंडियन सिटीजन went to USA for the first time for the purpose of employment. वो पहली बार इंडिया से बाहर मतलब यूएस से गया है, किस पर्पस के लिए गया है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो आप देखो कि वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो ये पहले एक्सेप्शन में कवर हो गया कि नहीं, यस। क्योंकि इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहा है, मतलब ये हमारी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई। तो इसके केस में अगर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखने वाले हैं, सेकंड कंडीशन देखने वाले नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ऑन 10th मई 2024, 10 मई 2024 को वो पहली बार इंडिया से बाहर गया है। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसमें वो अप्रैल पूरा मंथ इंडिया में था, मई में वो 10 तारीख को इंडिया से बाहर गया है, 10 तारीख को गया है तो 10 तारीख का दिन भी हम इंडिया में ही मानते हैं। जिस दिन वो इंडिया से जाता है और जिस दिन वो इंडिया में आता है वो दिन हम रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम उसे इंडिया में ही कंसिडर करते हैं। तो वो 10 तारीख को इंडिया से जरूर गया लेकिन हम मानेंगे 10 तारीख तक वो इंडिया में था और उसके नेक्स्ट डे से हम काउंट करेंगे कि वो इंडिया में नहीं है। ओके, ही केम बैक टू इंडिया, अच्छा वापस भी आया है, ऑन 19 नवंबर 2024, 19 नवंबर 2024 को वो इंडिया वापस आया है और उसके आगे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके बाद वो कब गया, तो हमें नहीं पता, हम यही मानेंगे कि वो इस साल पूरा फिर उसके बाद आने के बाद इंडिया में ही है। What is his residential status for assessment year 25-26? असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 या प्रीवियस ईयर 24-25 का हमें स्टेटस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हमें देखना है प्रीवियस ईयर 24-25। ओके, प्रीवियस ईयर 24-25 का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। यहाँ पर हम उसका स्टे देखेंगे कि वो इंडिया में कितने दिन था और उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर नॉन रेजिडेंट है। अब क्योंकि वो एक्सेप्शन में कवर है तो उसके केस में हमें सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करनी है 182 डेज वाली। हम क्या देखने वाले हैं कि क्या वो इस साल इंडिया में 182 डेज के लिए था। अगर वो इंडिया में 182 डेज के लिए होगा तो बन जाएगा रेजिडेंट,
वरना वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो चलिए देखते हैं, स्टे इन इंडिया, उसका इस साल इंडिया में कितने दिन का स्टे था। एक बार चेक करते हैं। वो 10 मई 2024 को चला गया था इंडिया से, मतलब अप्रैल, पूरा अप्रैल वो इंडिया में था, मतलब 30 दिन हो गए अप्रैल के, ठीक है। उसके बाद वो मई में 10 तारीख को गया, तो पहले 10 दिन वो इंडिया में ही था, 10 डेज हो गए मई के। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने वो इंडिया में नहीं था, तो हम इंडिया में उसका स्टे काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नवंबर, नवंबर में वो 19 तारीख को इंडिया वापस आ गया, तो जिस दिन इंडिया वापस आया वो दिन से हम काउंट करना शुरू करेंगे, मतलब 19 का डे हमें इंडिया में काउंट करना है। अब नवंबर में टोटल 30 दिन होते हैं, 30 में से जो पहले 18 दिन है वो इंडिया में नहीं है, तो 30 में से 18 दिन आप हटा दो, 19 से लेके 30 तक जो काउंट है वो बनेगा 12 दिन, तो 12 दिन वो नवंबर में इंडिया में रहा। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 महीनों के बारे में हमें नहीं बताया कि वो वापस चला गया कि नहीं गया, तो हम मानेंगे कि इंडिया आ तो गया लेकिन गया नहीं है, तो अगले 4 महीने वो इंडिया में ही रहा है। तो वो काउंट कर लेते हैं, दिसंबर में कितने डेज, 31, उसके बाद जनवरी में कितने डेज, 31, फरवरी में, फरवरी 2025 लीप ईयर नहीं है, 28 दिन, और मार्च में 31 डेज। आप इनका करेंगे टोटल, ये सारे डेज को प्लस कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 173 डेज। इसका मतलब वो इस साल इंडिया में 173 डेज के लिए था, मतलब 182 डेज के लिए नहीं था। तो क्या उसने बेसिक कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई की है, नहीं की है, इसीलिए वो रेजिडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन तो हम देखने ही नहीं वाले। दूसरी कंडीशन में भी तो 182 डेज ही है, और उससे पहले का क्या है, 365 डेज, 4 साल, वो तो कवर हो रहे हैं क्योंकि वो पहली बार इंडिया से बाहर गया है। लेकिन 182 डेज वो इंडिया में नहीं है, इसीलिए वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ही इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 days, therefore he is non resident। मतलब इस साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या माना जाएगा, कि वो है इंडिया का नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको बाहर कमाई हुई इनकम पे इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, और एक्सेप्शनल सिचुएशन में कैसे अप्लाई हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो 2 एक्सेप्शनल कंडीशंस है, सिचुएशन है, वो तो है ही, साथ में एक एक्सेप्शनल, इसी के अंदर एक एक्सेप्शन और है, जिसमें कि हम वो सेकंड कंडीशन, मैंने बोला था ना, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल दिया कि सीधा फर्स्ट कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी, सेकंड एप्लीकेबल ही नहीं होगी। वो इसीलिए नहीं बोला क्योंकि जो हम चेंज अब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है। अभी अभी हमने देखा कि 2 एक्सेप्शंस है, राइट, 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन सी, एक इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो कि या तो क्रू मेंबर है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया है, राइट। और दूसरा हमने देखा इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करता है। तो मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन विजिट करता है इंडिया, ये 2 जो एक्सेप्शन थे, इनके केस में हमने देखा था कि जो बेसिक कंडीशन थी, वो बेसिक कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में 60 डेज की जगह क्या हो जाता है, 182 डेज, यानी कि वो सेकंड कंडीशन रेलिवेंट ही नहीं रह जाती, फर्स्ट कंडीशन ही काफी है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन और है इन्हीं दोनों एक्सेप्शनल सिचुएशन में, कि ये जो पर्सन है, अगर इनकी एनुअल इनकम इंडिया से, मतलब अदर देन फॉरेन इनकम, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब इनकी एनुअल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम का मतलब क्या है, कि फॉरेन इनकम छोड़ दो, मतलब इंडियन इनकम, अगर इनकी इंडिया से जो इनकम है साल की वो 15 लाख से ज्यादा है, तो इनके केस में जो 2 बेसिक कंडीशन है, कौन कौन सी थी, पहली तो 182 डेज वाली, वो एज इट इज, सेकेंड कंडीशन जो थी ना 60 डेज वाली, 60 डेज प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज, वो 60 डेज की जगह इनके लिए कर दिया गया है 120 डेज।
मतलब ये जो लोग हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन वाले, अगर ये इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इंडियन इनकम इनकी है, एनुअल इनकम, तो इनके केस में जो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है, उसमें बेसिक कंडीशन पहली तो चेक करेंगे ही, अगर पहली पूरी नहीं हुई, तो सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज़ की जगह 120 डेज़ हमें चेक करना है। मतलब अगर ये लोग 4 महीने भी इंडिया में रहेंगे, तो और पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में है, तो गवर्नमेंट कहती है आप रेजिडेंट रहोगे और आपको सारी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आप इंडिया से ही 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो। ठीक है? तो ये थी एक्सेप्शनल सिचुएशंस। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।